वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में मैं प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगी, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। सो नाउ वी स्टार्ट। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स to the Indian Constitution. One type of amendment is by a special majority of the Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and the second type of the amendment is the by a special majority of the Parliament with the ratification by half of the total states. The topic types of amendments comes under the drafters of the Constitution believe that it needed to reflect societal change as well as aspiration of the population. अनुच्छेद, अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद की, तो इसमें दो प्रकार के संशोधन होते हैं। जो आर्टिकल 368 है उसके द्वारा दो प्रकार के क्या होते हैं, संशोधन अमेंडमेंट होते हैं। ये है संसद के, पहला कौन सा है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और सेकेंड है by a special majority of the parliament with the ratification by half of this total states। तो लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। मतलब कि साधारण बहुमत से ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। कुछ प्रोविजंस में यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। इस तरह संविधान में तीन प्रकार से क्या हो सकते हैं, संशोधन हो सकता है। पहला कौन सा है, पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। यहाँ पर आप लोग देखिए, अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज आर्टिकल 368? To define constitutional amendment process, Article 368 of Part 20 of Constitution of India provides for two types of amendments by special majority, ये भी मैंने अभी आपको बताया है, but some other articles provide for the amendment of certain provision of the Constitution by simple majority of Parliament, that is a majority of the members of each house present and voting, similar to the ordinary legislative process। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर तीन तरीके से क्या हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, हिंदी में लिख लीजिए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा पहला, नेक्स्ट है दूसरा है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और लास्ट है तीसरा, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। तो ये तीन तरीके से हो सकता है। यहाँ पर आप लोग इसको भी इंग्लिश में भी नोट कर सकते हो। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। A brief description of the above types of amendment of Indian Constitution has been laid down below। तो किस तरह होता है संशोधन की प्रक्रिया, ये हम अब देखेंगे। तो जब हम बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल हैं एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन। ये देख लीजिए आप कितनी चीज़ें दी हुई हैं। कोरम इन पार्लियामेंट, संसद में गणपूर्ति, सेकेंड शेड्यूल एमोल्यूमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेज एंड सो ऑन द प्रेसिडेंट,
so on of the president, the governors, the speakers, judges, etc. संसद में प्रक्रिया, नियम, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ओके, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज़, संसद, इसके सदस्यों और इसकी जो समितियां होंगी उसके विशेषाधिकार, सिटीजनशिप, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, ओके, इलेक्शन टू पार्लियामेंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेशन, यूनियन टेरिटरीज। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साधारण बहुमत से ही संशोधित की जा सकती हैं। ये जो व्यवस्थाएं हैं वो अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें और हैं, 5th स्केड्यूल्स एंड 6th स्केड्यूल्स। जो 5वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज 6th स्केड्यूल, तो ये चीज़ें दी हुई हैं। बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तो ये जो सेकंड टाइप है उसमें क्या होता है? द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज द मेजॉरिटी दैट इज मोर देन 50%, okay, of the total membership of each house and a majority of 2/3 of the members of each house present and voting। संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी कि 2 सदन है, दोनों का के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन की उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे इसमें रिक्तियां या अनुपस्थिति हो। तो यहाँ पर ये जो है वो बाय स्पेशल मेजॉरिटी है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और वे सभी उपबंध, ऑल अदर प्रोविजन जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंध नहीं है, विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज। तो ये चीज़ें आती हैं सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट में। बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड consent of states, those provisions of the constitution which are related to the federal structure of the polity can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of half of the state legislature by a simple majority। नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि एक कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधेयक को स्वीकृति देने वाले राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित जो प्रोविज़न है जिसको अमेंड किया जा सकता है वो है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। सो दीज आर, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, these are the provisions। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ओके, ये भी आप लोग देख सकते हो। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर UPSC पॉलिटिकल साइंस सिलेबस विच IAS एस्पिरेंट्स में चेक इन द लिंक्ड आर्टिकल। तो जो UPSC के सिलेबस के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट
हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368 इज एज फॉलोज। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो जो प्रक्रिया है संशोधन की, ठीक है, कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं। जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती के केस में 1973, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में आती हैं। रूल ऑफ लॉ, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये सब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन आते हैं आप में कि व्हाट इज आर्टिकल 368, कैन फंडामेंटल राइट्स बी अमेंडमेंट एज पर आर्टिकल 368, व्हाट डज आर्टिकल 356 से, कैन आर्टिकल 32 बी अमेंडमेंट। मतलब ये है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये हिंदी में भी मैंने दे दिया है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, जैसा कि आप इसको भी मैं बता देती हूँ हिंदी में। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया कि संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान की बुनियादी संरचना का निर्माण करते हैं। केशवानंद भारती 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। यह 2 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान रखता है, अर्थात संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधान मंडलों के साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन द्वारा। तो कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की आवश्यकता होती है। इन संशोधनों को 368 के तहत संशोधन नहीं माना जा सकता है। साधारण बहुमत क्या है? तो संविधान के कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, राजभाषा का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया था। फिर विशेष बहुमत, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इसका। संसद की संशोधन शक्ति पर क्या प्रतिबंध है? ओके, थैंक यू। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। संशोधन का क्वेश्चन आता है कि संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करिए, या फिर भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है उसको बताइए। तो आपके लिए ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी के सिलेबस में भी ये पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पेपर है जो सभी एग्ज़ाम में आता है। Only political science. Do like, share and subscribe for more videos. Thank you.